पहला दूसरा पोयम पढ़ाने के बाद अब ये मेरा तीसरा पोयम है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब वृक्ष से पत्ते तेजी से गिरने लगे। ये कविता जो है लेखक ने मानव जीवन पर व्यंग करते हुए इन्होंने इस कविता को लिखा है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि अब जो है मनुष्य पहले के अपेक्षा जल्दी मर जाते हैं। उन्होंने इन बातों को इस कविता के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। अब इसमें नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले के अपेक्षा अब आदमी बहुत कम उम्र में डेथ हो जाता है। इसी के आधार पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। लेखक के बारे में कुछ जानकारियाँ, जैसे इनका जन्म हुआ है 21 फरवरी 1907। डेड इनकी मृत्यु हुई है 29 सितंबर 1973 को इनकी डेथ हो गई है। एजुकेशन, इनका पठन पाठन कहाँ तक हुआ है तो एमए से, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स से आप इंग्लिश किए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद है नेशनलिटी। इनका नेशनलिटी क्या है कि ये ब्रिटिश बर्थ, यानी कि जन्म इसका कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन ये जा कर के बाद में बस गए कहाँ, अमेरिका में 1946 में। इसीलिए उसके बाद, और ये दोनों जगह की कविता लिखे हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट W.H. एडन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। इस तरह के जानकारी से आप आराम से शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सब लिख सकते हैं। W.H. एडन हु वॉन द पुलित्जर प्राइज। W.H. एडन जो है वो जीते थे। कौन? हु वॉन द पुलित्जर प्राइज, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इन 1948 यानी कि 1948 ईस्वी में इन्होंने पुलित्जर अवार्ड से इसे नवाजा गया था। फॉर हिज कलेक्शन, यानी कि उसके कलेक्शन मतलब उनके कविता के आधार पर, जिसका नाम है द एज ऑफ नर्वसनेस। द एज ऑफ नर्वसनेस का मतलब होता है एक उम्र के बाद व्यक्ति जो है नर्वस सिस्टम जो होता है, सोचने की क्षमता, बुद्धि जो होती है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जैसे कि बच्चे का जिस तरह से सोचने का क्षमता होता है, उसी तरह से एक वृद्ध व्यक्ति का भी बच्चा की तरह सोचना हो जाता है। इसीलिए उसे कविता का नाम दिया गया है, जिसके लिए इसे मिला है, और इसको कविता के रूप में एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। और उसी का ये इसका पार्ट है द एज ऑफ नर्वसनेस, यानी कि एक उम्र के बाद में व्यक्ति की नर्वस सिस्टम जो है क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा नहीं रहती। इसमें कहता है कि ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कनिंग। कह रहा है कि इसे शब्दों के बारे में एक्सप्लेनेशन, खोज, ये सब करना, यूजिंग एंशियंट वर्ड्स, और पुराने पुराने शब्दों को यूज़ करना इनका पैशन है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम्स। कह रहा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब वृक्ष से पत्ते गिरने लगे हैं, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक, यह बहुत ही सुंदर कविता है, which has been composed by the modern poet W.H. एडन, जो कि आधुनिक कवि W.H. एडन के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो टाइटल है, टाइटल नाम का मतलब होता है कि पूरा कविता का मेन निचोड़ जो है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये उसका मेन टाइटल है। टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट अस अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बिगिंस लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लिव्स। इनके कहने का तात्पर्य है कि वे सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं हमें अबाउट द डेथ, मृत्यु के बारे में, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स, यानी कि जिस तरह से पत्ते जो है तेजी से गिरते हैं, उसी तरह से